ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस बेहद विशेष और बहुत ही गहरे रूहानी मंथन में आपका हृदय से स्वागत है। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी प्यारे सदस्यों का इस आत्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास 3 मार्च 2026 की साकार मुरली है और सच कहूं तो आज के महावाक्य बहुत ही अद्भुत हैं। बिल्कुल। आज का ये मंथन सचमुच हमारी चेतना को एक बहुत ही नए स्तर पर ले जाने वाला है। जी, आज के इस गहरे मंथन का हमारा जो मुख्य मिशन है वो यह खोजना है कि कैसे हम स्वयं को पूरी तरह से रूप बसंत में बदल सकते हैं। सही कहा। और साथ ही हम सच्ची रूहानी होली का वास्तविक अर्थ भी समझेंगे। जी हाँ, और यह भी देखेंगे कि कैसे हम अपने निश्चय के फाउंडेशन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि माया का कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। एकदम सत्य। हमारा उद्देश्य केवल इन महावाक्यों को सुनना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे उस गहरे रूहानी विज्ञान को समझना है। वो विज्ञान जो हमारी आत्मा के मूल स्वरूप को जगाता है। बिल्कुल, हम एक एक बिंदु को बहुत ही सहजता से और बहुत गहराई से खोलेंगे ताकि ये ज्ञान हमारी धारणा का हिस्सा बन सके। जी, तो आइए आज के मुख्य सार से इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। और बाबा ने आगे कहा, जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। ये जो रूप बसंत का सिद्धांत है ना, ये सुनने में बहुत ही मधुर और एकदम काव्यात्मक लगता है। जी, बहुत ही सुंदर शब्द है ये। लेकिन अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें, जब परिस्थितियां विपरीत हों, आसपास का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो, तब भी मुख से केवल ज्ञान के रत्न ही निकले, ये सुनिश्चित करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। तो इस अवस्था को हम वास्तव में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम हमेशा रूप बसंत कैसे बने रह सकते हैं? इस बात को अगर हम थोड़ी और गहराई से देखें जी, तो रूप का अर्थ केवल हमारा बाहरी चेहरा या शारीरिक रूप नहीं है, जी, बल्कि ये हमारी आत्मिक स्थिति है। वो स्थिति जो ज्ञान और योग के प्रकाश से पूरी तरह श्रृंगारित है। ज्ञान और योग का श्रृंगार, क्या बात है। हाँ, और बसंत का अर्थ है वो ऋतु जिसमें हर तरफ फूल खिलते हैं, एक नई बहार आती है। यानी जब प्रकृति में सब कुछ नया और खुशबूदार होता है। बिल्कुल। उसी तरह जब एक आत्मा भीतर से भरपूर होती है, शांत होती है, तो उसके संकल्पों में एक अप्राकृतिक सुगंध होती है। जी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मुख से रत्न तभी निकलेंगे जब हमारे भीतर रत्नों का ही खजाना जमा हो। ये बहुत गहरी बात कही आपने। अगर अंदर खजाना होगा तभी तो बाहर निकलेगा। सत्य है। यदि हम अंदर से अशांत हैं, तो बाहर भी वही झलकेगा। इसलिए रूप बसंत बनने की पहली सीढ़ी है स्वयं को निरंतर परमात्मा के सच्चे ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम से भरते रहना। जब हमारी आंतरिक दुनिया समृद्ध होती है ना, तो हमारे बोल स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए औषधि का काम करते हैं और जो व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। जो भीतर होगा वही बाहर झलकेगा। मतलब हमें अपने आंतरिक खजाने को हमेशा चेक करना है। जी हाँ, चेकिंग बहुत जरूरी है। और इसी आंतरिक समृद्धि को बनाए रखने के लिए बाबा ने आज के प्रश्न में एक बहुत ही स्पष्ट दिशा दी है। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, आज का प्रश्न है, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? जी, और इसके उत्तर में बाबा ने संघ की संभाल की बात पर विशेष जोर दिया है। ये हमारे आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हमारी अवस्था बार बार ऊपर नीचे क्यों होती है? हाँ, कई बार हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और कभी अचानक से खालीपन आ जाता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा कारण वो संघ है जिसमें हम रहते हैं। संघ का असर तो पड़ता ही है। और यहाँ संघ का अर्थ केवल उन लोगों से नहीं है जिनके साथ हम उठते बैठते हैं या बातचीत करते हैं। तो इसमें और क्या क्या शामिल होता है? इसमें वो जानकारी, वो विचार और वो मीडिया भी शामिल है जिसका हम रोजाना सेवन करते हैं। ओहो, ये तो आज के समय में बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, बाबा कहते हैं कि अपनी अवस्था को एक रस यानी निरंतर स्थिर रखने के लिए हमेशा सर्विसेबल यानी सेवाधारी और ज्ञानवान स्टूडेंट्स का संग करना चाहिए। जी, जो आत्माएं सदा योग युक्त हैं, उनका संग हमें बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही ऊपर उठा देता है। उनकी प्रकंपन हमें शांत कर देते हैं। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात बाबा ने कही है। बाबा ने उत्तर में एक चेतावनी भी दी है। जी, क्या चेतावनी दी है बाबा ने? बाबा ने कहा है कि जो ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी सुल्टी बातें करते हैं,
वे मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं। पत्थर निकालना, ये बहुत कड़ा शब्द है। आधुनिक जीवन में देखें, जहां हर तरफ सूचनाओं का इतना बड़ा अंबार है, ये झरमुई झरमुई या व्यर्थ बातें करना कितना आम हो गया है ना। इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझना सचमुच बहुत रोचक है। जैसे आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर घंटों नकारात्मक खबरें पढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल। या दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, जिसे हम आज की भाषा में ट्रोलिंग कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया आजकल। इसे हम आधुनिक झरमुई झरमुई कह सकते हैं, और शिव बाबा इसे ही पत्थर मारना कहते हैं। तो जब हम व्यर्थ बोलते हैं तो वो वास्तव में किसी को पत्थर मारने जैसा है। बिल्कुल। जब हम किसी की कमियों की चर्चा करते हैं या व्यर्थ का चिंतन करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी और सामने वाले की, दोनों की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। पत्थर मारने से जैसे स्थूल शरीर पर चोट लगती है ना, वैसे ही इन नकारात्मक बातों से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, आत्मा घायल होती है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात है। जी। एक ब्राह्मण आत्मा जो विश्व कल्याण के निमित्त है, उसका कार्य दूसरों पर इन व्यर्थ बातों के पत्थर मारना नहीं है। सही बात है। उसका कार्य तो अपने ज्ञान रत्नों से उनकी झोली भरना है। हमें इस सूक्ष्म पत्थरबाजी से सच में बहुत सचेत रहना होगा। ये हम सभी ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक बहुत गहरा आत्मनिरीक्षण है। हमें दिन भर में खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या बांट रहे हैं, रत्न या पत्थर। जी, ये चेकिंग बहुत काम आएगी। चलिए अब इस मंथन को एक और गहरे रहस्य की ओर ले चलते हैं। आज बाबा ने अल्फ और बे यानी ज्ञान और विज्ञान की बहुत ही अद्भुत तुलना की है। अल्फ और बे। बाबा ने कहा है कि दुनियावी लोग दिल्ली में विज्ञान भवन बनाते हैं, लेकिन वे इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं। ये शिव बाबा का एक बहुत ही क्लासिक और गहरा इशारा है। जी। दुनिया में विज्ञान यानी जो साइंस है, उसका अर्थ केवल भौतिक साधनों, मशीनों और सुख सुविधाओं के आविष्कार से लिया जाता है। हाँ, दुनिया तो साइंस को ही सब कुछ मानती है। इंसान ने विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष तक की यात्रा कर ली है, चांद पर पहुंच गया है, लेकिन वो अपने ही मन के भीतर की दुनिया में कहीं खो गया है। बहुत ही सत्य बात कही आपने। बाहर की दूरी तय कर ली, लेकिन अंदर की दूरी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। शिव बाबा यहाँ हमें रूहानी अर्थ समझाते हैं। अल्फ का अर्थ है ज्ञान, यानी क्रिएटर और क्रिएशन की समझ, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान। जी। और बे का अर्थ है विज्ञान, यानी परमात्मा के साथ सीधा योग, वो गहरा रूहानी कनेक्शन जो हमें साइलेंस में ले जाता है। तो दुनियावी विज्ञान और रूहानी विज्ञान के बीच का ये जो अंतर है, ये हमारे व्यावहारिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? दुनियावी विज्ञान तो हमें बहुत आराम देता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि रूहानी विज्ञान आत्मा को पवित्र बनाता है। एकदम ठीक कहा आपने। देखिए, दुनियावी विज्ञान आपको वातानुकूलित कमरा यानी एसी रूम दे सकता है, बहुत नर्म बिस्तर दे सकता है, जी। लेकिन वो उस एसी कमरे में बैठे हुए एक अशांत मन को शांति की नींद नहीं दे सकता। क्या बात है! साधन है, लेकिन साधना नहीं है। बिल्कुल। इसके विपरीत रूहानी विज्ञान यानी जब आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाती है, तो उस योग अग्नि में हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं, जल जाते हैं, और तब आत्मा अपने मूल पवित्र स्वरूप में लौट आती है। बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान से हमारी आत्मा रूपी चोली रंग जाती है। जी। यानी हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है, और योग, जिसे हम रूहानी विज्ञान कहते हैं, उससे हम वापस अपने घर शांति धाम जाने के योग्य बनते हैं। ये सच में एक ऐसी कीमिया है, एक ऐसी एल्केमी है जो सीधा आत्मा के डीएनए को ही बदल देती है। सत्य है, ये आंतरिक परिवर्तन का विज्ञान है। ये विचार सचमुच बहुत गहरा है कि ज्ञान हमारी चोली रंगता है, और इसी सत्य के आधार पर बाबा ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है आज। जी। जब कोई नया व्यक्ति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर आता है, तो बाबा ने हमें उनसे एक विशेष प्रश्न पूछने को कहा है। बाबा कहते हैं कि उनसे पूछो, तुम किसके पास आए हो। यहाँ बाबा हमारी बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग कर रहे हैं, और साथ ही नए आने वाले भाई बहनों के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर रहे हैं। जी, कैसे? जब दुनिया में लोग आध्यात्मिकता की तलाश में निकलते हैं, तो वे अक्सर यही सोचते हैं कि वे किसी साधु, संत, महात्मा या गुरु के दर्शन करने किसी आश्रम में जा रहे हैं। हाँ, दुनिया का तो यही दस्तूर है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सेंटर के बाहर बोर्ड पर क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ो। उस पर लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा। जी, प्रजापिता ब्रह्मा। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का कोई भी गुरु या संत खुद को प्रजापिता
यानी पूरी मनुष्य जाति का पिता नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं। प्रजापिता का अर्थ ही है वह पिता जिससे नई दैवी सृष्टि रची जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई सेंटर पर आता है तो वो किसी साधारण स्कूल या आश्रम में नहीं आ रहा है। जी नहीं, बल्कि वो अपने असली ईश्वरीय घर में लौट रहा होता है। ब्रह्मा हमारा अलौकिक बाप है और शिव बाबा हमारे निराकार परमपिता यानी दादा हैं। बिल्कुल, और यही वो सच्चा परिचय है जो हमें हर नए आने वाले को देना है। जी, हमें उन्हें बताना है कि यहाँ कोई देहधारी गुरु नहीं है जो कान में कोई गुप्त मंत्र फूंकेगा। सही बात है। यह तो एक बेहद का ईश्वरीय परिवार है जहाँ हम सीधे बाप दादा से मिलने आते हैं। बाप दादा से मिलन, ये एहसास ही कितना मीठा है। हाँ, और जब हम किसी नए व्यक्ति को ये महसूस कराते हैं कि वो अपने जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए रूहानी पिता से मिलने आया है, तो उनके भीतर एक अलग ही अपनापन आ जाता है। एक सुरक्षा की भावना जागृत होती है उनके अंदर। बिल्कुल, बाबा यही चाहते हैं कि हम बहुत ही युक्ति से और बहुत ही प्यार से उनकी बुद्धि सीधे निराकार शिव बाबा की ओर लगाएं, ताकि उन्हें ये समझ आ जाए कि स्वर्ग का जो बेहद का वर्षा है वो केवल बेहद के बाप से ही मिल सकता है, किसी मनुष्य से नहीं। ये जो घर वापसी का एहसास है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी रूहानी रंग में रंगने की बात करते हुए बाबा ने आज ज्ञान और विज्ञान को होली और धूरिया कहा है। हाँ, होली का त्योहार। दुनियावी होली और बाबा की रूहानी होली का ये जो विरोधाभास है, ये बहुत ही दिलचस्प है। हम आमतौर पर रंगों के त्योहार को एक बाहरी उत्सव और मस्ती ही मानते हैं। जी, लेकिन यहाँ बाबा हमें एक आंतरिक रंग की ओर ले जा रहे हैं। ये तुलना मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई तक छूती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचिए, दुनिया की होली में वास्तव में क्या होता है? लोग एक दूसरे पर धूल डालते हैं, कीचड़ डालते हैं, या फिर बहुत ही रासायनिक पक्के रंग डालते हैं। हाँ, जो त्वचा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और उस रंग को छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है, वो शरीर को गंदा ही करता है। यह सब एक क्षणिक बाहरी खुशी है। जी, कुछ घंटों की मस्ती। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि हमारा ज्ञान और विज्ञान ही सच्ची होली है। सच्ची होली। इसमें कोई कीचड़ या अशुद्धि नहीं है। इसमें हम परमात्मा के सत्य ज्ञान, पवित्रता और ईश्वरीय प्रेम के पक्के रंगों से अपनी आत्मा को रंगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आत्मा इस ईश्वरीय रंग में रंग कर पूरी तरह पावन बन जाती है, तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? क्या होता है? भविष्य में, यानी सतयुग में, उसे स्वतः ही एक पवित्र, निरोगी और सतो प्रधान शरीर प्राप्त होता है। एक बिल्कुल नया चोला मिलता है। ये तो सच में एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। हाँ जी। दुनिया की होली शरीर को गंदा कर देती है, उसे मलिन कर देती है। जी। जबकि शिव बाबा की रूहानी होली पहले हमारी आत्मा को और फिर भविष्य में हमारे शरीर को भी पूरी तरह पावन और स्वच्छ बना देती है। एकदम सत्य। लेकिन बाबा कहते हैं कि दुनिया इस सच्ची होली को नहीं जानती है, क्योंकि वे ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा कि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ये बहुत ही मार्मिक बात है। जब तक आत्मा के पास ज्ञान का ये तीसरा नेत्र नहीं होता ना, वो अंधेरे में ही भटकती रहती है। जी, अज्ञानता का अंधेरा। भक्ति मार्ग में पूरे 63 जन्मों से मनुष्य केवल दंत कथाएं ही सुनते आए हैं। हाँ, जो एक ने कहा दूसरे ने मान लिया। बिल्कुल। कोई कहता है पानी की गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है। ये सब ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है, क्योंकि इन बातों को मानने से जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन तो आता नहीं है, दुख तो वैसे ही कायम रहते हैं। ये तो हम सभी ने अनुभव किया है ज्ञान में आने से पहले। जी, लेकिन जब सर्व का सद्गति दाता वो एक निराकार शिव बाबा आकर हमें ज्ञान का ये दिव्य तीसरा नेत्र देते हैं, तब हम सत्य और असत्य के बीच का असली अंतर देख पाते हैं। रोशनी आ जाती है जीवन में। हाँ, और तब हमें ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग का बेहद का वर्षा पानी की नदियों में नहाने से नहीं मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सागर की सत्य शिक्षाओं में डुबकी लगाने से ही मिलता है। क्या बात है, ज्ञान सागर में डुबकी लगाना। और जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है हम ब्राह्मणों की। आज बाबा ने डिससर्विस यानी असेवा से बचने पर भी बहुत जोर दिया है। बाबा कहते हैं कि 63 जन्मों से तो मनुष्य एक दूसरे को पत्थर ही मारते आए हैं, दुखी देते आए हैं। अब अगर हम ईश्वर के बच्चे ब्राह्मण बनकर भी वही करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? यह सचमुच हम सभी ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही गंभीर अलार्म है
एक चेतावनी है। जी। डिससर्विस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ज्ञान मार्ग में होने के बावजूद अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों के वशीभूत होकर हम उल्टी सुल्टी बातें करें या किसी की कमियां निकालें। बिल्कुल। बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि ऐसा करने से हम कोई ईश्वरीय सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वास्तव में ब्राह्मण कुल की बदनामी कर रहे हैं। इससे न केवल हम अपनी खुद की आध्यात्मिक उन्नति को रोकते हैं, जिसे बाबा अपनी सत्यानाश करना कहते हैं। बाप रे, सत्यानाश। हाँ, बल्कि हम दूसरों की अवस्था भी गिरा देते हैं, उनके मन में भी संशय पैदा कर देते हैं। जी। इसका अंतिम परिणाम यही होता है कि हमारा जो भविष्य का श्रेष्ठ पद है वो भ्रष्ट हो जाता है। ये तो बहुत भारी नुकसान है। इसीलिए अब हमारा केवल एक ही काम है, हमें केवल ज्ञान और विज्ञान की ही बातें करनी है। जी। एक दूसरे का दिल खुश करना है और हरेक की रूहानी उन्नति में मददगार बनना है। अपनी अवस्था को बचाना और दूसरों का दिल खुश करना, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी असली सेवा है। बिल्कुल, यही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। और इसी बात को बाबा ने आज धारणा के मुख्य सार में बहुत ही पक्का कराया है। जी, धारणा के बिंदु तो हमारे जीवन का आधार है। हाँ, धारणा का पहला बिंदु कहता है कि सेंसिबल यानी समझदार बनकर सबको बाप का सच्चा परिचय देना है। मुख से कभी भी पत्थर निकालकर कोई डिससर्विस नहीं करनी है और ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। और इसी के साथ जो धारणा का दूसरा बिंदु है वो भी इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? बाबा कहते हैं कि जो रूप बसंत हैं, जो सर्विसेबल आत्माएं हैं, केवल उनका ही संग करना है। जी। जो आत्माएं व्यर्थ बातें सुनाए उनका संग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन इसे हम अपने रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करें? ये कई बार बहुत कठिन हो जाता है। इसे लागू करने की सबसे सरल विधि यही है कि हम दिन भर में अपने मन के अंदर एक आंतरिक फिल्टर लगा लें। एक इंटरनल फिल्टर? जी हाँ, जब भी हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, चाहे वो घर पर हो, सेंटर पर हो या ऑफिस में हो, हमें खुद से एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना चाहिए? हमें पूछना चाहिए, क्या मेरी इस चर्चा से सामने वाले को परमपिता परमात्मा का कोई परिचय मिल रहा है? क्या ये बातचीत मुझे और मेरे सामने वाली आत्मा को योगयुक्त बना रही है या हमारे मन को भारी कर रही है? ये तो चेकिंग का बहुत ही अचूक तरीका है। यदि इस सवाल का उत्तर ना है तो हमें बहुत ही प्यार से और बहुत ही युक्ति से उस बातचीत को वापस ज्ञान की तरफ मोड़ देना चाहिए। जी। या फिर बहुत शांति से वहां से किनारा कर लेना चाहिए। बिल्कुल। वास्तव में बाबा के अनुसार सेंसिबल होने का यही अर्थ है कि हम अपनी और दूसरों की ऊर्जा की रक्षा करें। सेंसिबल बनकर अपनी रूहानी ऊर्जा की रक्षा करना, ये आज के समय में सच में बहुत जरूरी है। चलिए अब आज के बेहद शक्तिशाली वरदान की ओर बढ़ते हैं। जी, आज का वरदान बहुत ही गुह्य है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भाव। हिम्मतवान भाव। ये वरदान सचमुच बहुत ही रोचक है। हम अक्सर माया या रावण को किसी भयानक या डरावनी चीज के रूप में ही सोचते हैं। जी, दुनिया में तो रावण को भयानक ही दिखाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि रावण बहुत आकर्षक रूप लेकर भी आता है, उसकी अट्रैक्शन होती है। यही तो इस वरदान की सबसे बड़ी गहराई है। आप अगर रामायण का दृष्टांत याद करें, जब रावण सीता का हरण करने आया था तो क्या वो किसी भयानक रूप में आया था? नहीं, वो तो एक बहुत ही सुंदर सोने के हिरण के रूप लेकर आया था। बिल्कुल, एक ऐसा आकर्षक सोने का हिरण जिसे देखकर सीता जी भी मोहित हो गई। हमारे जीवन में भी माया बिल्कुल ऐसे ही आती है। वो हमें डराती नहीं है शुरुआत में, वो हमें लुभाती है। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये स्वर्ण मृग या सोने का हिरण क्या हो सकता है? या आकर्षण बहुत सूक्ष्म रूप ले सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ईश्वरीय सेवा में बहुत सफलता मिली तो उसका एक सूक्ष्म अहंकार आ जाना कि यह सेवा मैंने की। जी, मैंपन आ जाना। या फिर ईश्वरीय परिवार में किसी बहुत ही अच्छे और ज्ञानी व्यक्ति से सूक्ष्म लगाव हो जाना। देहभान में फंस जाना। या अपनी ही किसी बुद्धि, कला या विशेषता का अभिमान होना। जी। ये सब क्या है? ये सब रावण के ही बहुत लुभावने और बहुरूप है। तो इनसे बचा कैसे जाए? यदि हमारे पास शिव बाबा की दी हुई स्पष्ट ईश्वरीय नॉलेज की लाइट नहीं है तो हम इस आकर्षण में बहुत आसानी से फंस जाएंगे। तो माया के इस स्वर्ण मृग वाले अट्रैक्शन से हम स्वयं को सुरक्षित और मुक्त कैसे रख सकते हैं? इसके लिए बाबा ने आज बहुत स्पष्ट विधि बताई है। बाबा कहते हैं कि सच्ची सीता बनो। सच्ची सीता? जी, सच्ची सीता वो है जो हर परिस्थिति में
ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के अंदर रहती है। जैसे लक्ष्मण रेखा थी। बिल्कुल। और हमारे लिए वो लकीर क्या है? वो है शिव बाबा की श्रीमत पवित्रता की लकीर, आज्ञाकारिता की लकीर और निरंतर याद की लकीर। जी। जब हम हिम्मत रखकर उस मर्यादा की लकीर के अंदर टिके रहते हैं ना, तो एक बहुत ही अद्भुत रूहानी चमत्कार होता है। कैसा चमत्कार? रावण की जो सेना है, यानी प्रकृति के 5 तत्व और हमारे भीतर के 5 विकार, वे हम पर वार करने के बजाय हमारे सहयोगी यानी हमारे हेल्पर्स बन जाते हैं। ये तो सच में आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी हाँ, जब आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्रता की लकीर में होती है तो पूरी की पूरी प्रकृति दासी बनकर उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाती है। क्या बात है। जो विकार पहले हमारे सबसे बड़े शत्रु थे, वही ईश्वरीय सेवा के साधनों में बदल जाते हैं। ये कितनी अद्भुत और गहरी बात है। हमारे शत्रु ही हमारे मददगार बन जाएं। और इसी रूहानी सफलता से जुड़ा हुआ है आज का स्लोगन। जी, आज का स्लोगन भी बहुत प्यारा है। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्वाण चित्त की विशेषता को धारण करो। ये स्लोगन सीधे तौर पर हमारे रूप बसंत बनने से और माया के आकर्षण से मुक्त रहने से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? देखिए, निर्माण चित्त का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पूर्ण रूप से निरहंकारी होना, एक ऐसी अवस्था जहां कर्तापन का कोई भाव ही न हो। जी, मतलब मैं कर रहा हूं ये भाव ना हो। बिल्कुल। जब हम बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा करते हैं तो कई बार उस सोने के हिरण की तरह हमारे अंदर एक सूक्ष्म अभिमान आ सकता है। हाँ, जो भी हमने वरदान में चर्चा की। जी, लेकिन जो आत्मा निर्माणचित होती है वो गहराई से जानती है कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, कराने वाला तो वो करावनहार शिव बाबा है। वो आत्मा पेड़ की उस फलदार डाली की तरह होती है जो फलों के वजन से अपने आप झुक जाती है। जितनी विशेषता उतनी नम्रता। बिल्कुल। बिना इस नम्रता और निर्माणता के किसी भी सेवा में कभी सच्ची सफलता मिल ही नहीं सकती। सत्य बात है। क्योंकि अहंकार के साथ बोले गए शब्द कभी भी दूसरों के दिलों में ज्ञान के रत्न स्थापित नहीं कर सकते। अहंकार तो पत्थर ही मारेगा। एकदम सही कहा आपने। नम्रता ही सच्ची महानता है। और इस निर्माणचित अवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए हमारा जो ईश्वरीय निश्चय है वो बहुत ही पक्का होना चाहिए। जी, निश्चय तो हमारी नींव है। आज अव्यक्त बाप दादा के जो गहरे इशारे हैं वो इसी निश्चय के फाउंडेशन पर आधारित हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये बहुत ही शक्तिशाली इशारा है। यदि हम इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझें। जी बताइए। जैसे दुनिया में किसी भी गगनचुंबी इमारत को, किसी स्काई स्क्रीपर को देखें, उसकी मजबूती बाहर दिखने वाले सुंदर कांच या महंगे पेंट पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। उसकी पूरी मजबूती उस नींव यानी उस फाउंडेशन पर निर्भर करती है जो जमीन के बहुत अंदर अंधेरे में छिपी होती है। इसी तरह हमारे इस ब्रह्मांड जीवन रूपी महान इमारत की जो नींव है वो है हमारा निश्चय, हमारा फेथ। जी। क्या मुझे 100% यह निश्चय है कि मुझे जो पढ़ा रहा है वो स्वयं भगवान है? क्या मुझे इस पूरे ईश्वरीय ड्रामा के कल्याणकारी होने पर पूर्ण विश्वास है? ये सवाल हमें खुद से रोज पूछने चाहिए। यदि यह नींव पक्की है तो जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आएं, माया के कितने भी बड़े तूफान आए, हमारी ये जीवन रूपी इमारत कभी हिल नहीं सकती। जी। लेकिन अगर हमारी नींव में रत्ती भर भी संशय है, कोई कच्चाई है, तो एक छोटे से तूफान में भी हमें ये डर सताएगा कि कहीं इस इमारत में दरार या क्रैक तो नहीं आ जाएगा। सत्य है, संशय ही डर का कारण है। इसलिए शिव बाबा पर अटूट और एकरस निश्चय ही एक आत्मा को सदा के लिए बेफिक्र बादशाह बना देता है और उसे पूरी तरह निर्भय कर देता है। बेफिक्र बादशाह, क्या ही अद्भुत स्थिति है ये। तो आइए प्यारे ईश्वरी परिवार, इसी पक्के निश्चय और बेफिक्र स्थिति के साथ हम कुछ पलों के लिए अपने स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी। अब जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया की आवाजों से अपना ध्यान हटा लें। स्वयं को अपनी भ्रिकुटी के बीच एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में देखें। बहुत ही शांत और आत्मिक भाव से मेरे साथ मन ही मन इस पहले स्वमान का अभ्यास करें और इसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। मैं ज्ञान और योग से श्रृंगारित एक रूप बसंत आत्मा हूँ। अब इस दूसरे स्वमान की गहराई में उतरें और अपने हर एक संकल्प को शुद्ध करें।
मैं बाप दादा की अति स्नेही और सदा सर्विसेबल आत्मा हूँ और अब इस अंतिम स्वमान को अपने अस्तित्व में पूरी तरह से संभालें। मेरा निश्चय अटल है, मैं माया के हर आकर्षण से मुक्त एक सदा विजयी आत्मा हूँ। वाह! इन बेहद शक्तिशाली सोमानों की गूंज के साथ आज के इस रूहानी मंथन को हम धीरे धीरे समेटते हैं। आज बाबा ने हमें कितनी स्पष्ट और कितनी गहरी दिशा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमें अपने मुख से हमेशा केवल ज्ञान के मोती ही बिखेरने हैं। दुनिया की व्यर्थ बातों से झुरमुई से खुद को बचाकर ज्ञान की सच्ची होली खेलनी है। और अपने निश्चय के फाउंडेशन को इतना अडिग रखना है कि हम सदा निर्भय और निश्चिंत रहें। ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम रावण के सोने और हीरे वाले लुभावने रूपों को समय रहते पहचान लें। जी। जब हम श्रीमत की ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के अंदर सुरक्षित रहेंगे, तभी ये प्रकृति और परिस्थितियां हमारी सहयोगी बनेंगी। हमारा हर बोल ज्ञान का रत्न हो, रूप बसंत बने, यही आज का सबसे बड़ा होमवर्क है। बिल्कुल। और जाने से पहले प्यारे ईश्वरी परिवार, इस बात पर गहराई से विचार करें, यदि आज आपका हर बोला गया शब्द सचमुच एक कीमती रत्न बन जाए और आपकी हर सोच एक खुशबूदार फूल बन जाए, तो कल आपके आसपास की दुनिया कितनी अमीर और सुंदर हो जाएगी। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा, कोई नया दृष्टिकोण या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में गहराई से धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि ईश्वरीय परिवार के अन्य आत्माओं को भी आपके मंथन से शक्ति मिले। याद रखें, आपका हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।